सीक्रेट ये है, कहानी किसी को याद है तो बताओ। राजू मामा आपको याद है? नहीं, कुछ मतलब सब वेग था। आप जैसे सोनी। बताने लायक याद नहीं है स्वामी जी, बस पर इतना कि 6 भाई थे, 6 भाई में दो 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 थे। तो क्या था याद है? ये था कि मन का कल्पना करके खाली ये चीज था। 2 भाई ऐसा था जिसको कंसीव नहीं किए थे। दो हम्म। भाई ऐसे थे जिनका जन्म नहीं हुआ था। तो और पैदा ही दो नहीं ऐसे थे जिनका मुंह और कान नाक हाथ, मुंह कान नाक नहीं था। तो आज क्या हुआ ना, वो श्री वंदना, सो वी हैड दिस स्वाध्याय सेशन नो इन नीदरलैंड। सो लॉट्टे कॉल्ड मी। सो वहां से एक अपनी डिवोटी ने कॉल किया, उसको बहुत अच्छा लगा। और उसको ना इसकी कहानियां, योग वशिष्ठ की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसने बोला, स्वामी जी कैन आई यूज दिस स्टोरी टू शेयर विथ किड्स। लाइक वो अपना एक बुक बनाना चाहती है, समथिंग लाइक दैट। मैंने बोला हाँ हाँ करो। फिर उसने बोला कि ये वाली कहानी मेरी फेवरेट है। रहने तो भाई, चम्मच कहाँ लेके चली गई तुम प्लेट? तो उसका एक दूसरा अर्थ निकला। तो मुझे ये भी समझ में आया कि गुरुदेव के साथ भी सीकर पर डिपेंड करता है ज्ञान क्या निकलेगा। ये बात पकड़ में आई क्या? तो मैंने उसको बोला, इसका इसका एक दूसरा गूढ़ रहस्य है कि 2 भाई अभी अजन्मे हैं। और 2 भाई जिनको कंसीव नहीं किया, जिनको कंसीव, 2 भाई अजन्मे हैं। मन की वो प्रवृत्तियां जिनका अभी तक इस जगत में प्रकटीकरण नहीं हुआ है। दो अभी कंसीव नहीं हुए हैं, प्रवृत्तियां या जो, वो अभी तक आई नहीं है मन में, चेतना में। और दो जिनका हा आंख नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है। मतलब दो जिनका अभी तक एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, ऐसे करके। तो उसने उसने ये बोला बेसिकली कि मुझे, मैं अपना जो इंटरप्रिटेशन है, तो वो सही है कैसे पता चलेगा? मैंने यही बोला, हमारे यहाँ जो कहानियां होती थी, दूसरे जगह की कहानियां तो मैंने पढ़ी नहीं है। और जो पुरानी कहानियां होती थी, किसी भी कहानी का एक अर्थ नहीं होता। जैसे जैसे हमारी गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे कहानियां हमको गहरे में समझ में आती है। तो तुमको जो भी समझ में आता है, गो हेड विथ इट। उसमें कुछ गलत नहीं और कोई सही नहीं होता है। मस्त रहा ना? क्या बोल रहे राजा? स्वामी जी बहुत अच्छा डिकोड हुआ तो क्यों हाँ। बोल रहे थे पता ही नहीं था, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी स्टोरी। लेकिन ये डिकोडिंग बहुत सुंदर है। हम्म। मतलब अभी तो पाइपलाइन में है, अभी पाइप के बाहर है। तो हमारे सेशन में भी जो इतना डेप्थ है ना, उसका कारण है कि हम लोग, चूंकि सब लोग बैठते हैं साथ में, इसीलिए। इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये बात समझ में आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें कहीं भी हम पिक्चर में नहीं है, चूंकि अब हम सबका समय कलेक्टिवली, सबका इंक्लूडिंग मेरा, वैसा है कि सीकर, सीकर बोल सकते हैं या जो भी। तो ज्ञान जो है ना, इस ढंग से अब समझ में आने लग गया। आपको चुना गया है स्वामी जी। चुना गया है, वही तो बोल रहा हूँ, हम लोग कलेक्टिवली आए हैं साथ में, इसीलिए नॉलेज के और डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने के लिए। वरना वो तो हम भी जानते हैं, योग वशिष्ठ कहाँ पकड़ में आता है किसी के। और हमने भी पकड़ लिया, इस बात की गारंटी कौन देगा? क्या पता आगे चल के और क्या निकल के आए बाहर। तो मैंने लॉट्टे को भी बोला, उसका नाम लॉट्टे है,
कि तुम्हारे कारण आज ये निकला और ये मैं शेयर करूंगा सबसे, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, देखा ही नहीं, तो कहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर से आया। ये बच्चों को कैसा समझेगा, वो तो बच्चों को सुनाना चाहती है स्टोरी। अब वो बनाएगी एक स्टोरी बुक, क्योंकि आदमी जिस चीज से ज्यादा अपने आप को रिलेट करता है ना, वो चीज वो दूसरों को बहुत आसानी से बता सकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर रिलेट नहीं करते तो बताने में, शेयर करने में बहुत उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। सोनी कुछ बोल रही थी। हाँ सोनी कुछ बोल रही थी। हाँ। अरे, फ्रीज कर गई क्या? ये दो भाई अलग अलग क्यों बताए गए सब एक दूसरे के चचेरे मौसेरे भाई हैं काका। एक हैं? आया है ना, क्यों बोला दो अभी तक कंसीव नहीं हुआ? दो का जन्म हो गया ना, तो बाकी पीछे से आएंगे ही आएंगे। अगर जीवन में कोई भी इच्छा उठी, आशा उठी, तो कल दुख का कारण तो बनेगा ही बने। अभी दुख नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि दुख आएगा नहीं। याद है हमने आशा पे एक बार बहुत देर बात किया था, होप पे। और इच्छा, हर इच्छा आशा है, हर आशा एक इच्छा है। अगर इच्छा उठ गई, आशा उठ गई मन में, तो कल वो दुख का कारण बनेगी। हमको समझ में नहीं आता कि जीवन में दुख क्यों आया। हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, यही दुख का कारण है। हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, पहले जो कोर्स होता था उसमें एक्सपेक्टेशन पे बात होती थी, बंद कर दिया। अभी भी मेरा बहुत सुंदर वो है। मैं कभी इंडिया में रहता हूँ, बाहर तो उतना समय नहीं रहता तो नहीं टच करता, लेकिन इंडिया में रहता हूँ तो एक लाइन बोल के मैं टच कर देता हूँ। जिंदगी में अगर आप कभी भी दुखी हुए, तो आप एक बार ठहर के देख लीजिए, इसका कारण आपके अपनी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन होने में कोई गड़बड़ नहीं है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं जो मैं अक्सर बोलता हूं। लेकिन एक्सपेक्टेशन अगर दुख का कारण बनता है, तो उसके लिए हमको दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरी अपेक्षा थी, अरे सोनी ये काम करेगी, उसने नहीं किया, तो मैं दुखी हूं या क्रोधित हूं? भाई तुम इसलिए क्रोधित नहीं हो क्योंकि सोनी ने नहीं कार्य किया ये, तुम इसलिए क्रोधित हो क्योंकि तुमने ये अपेक्षा रखी। अगर तुम बोल के छोड़ देते, अपेक्षा नहीं रखते, तो तुमको गुस्सा नहीं आता। बहुत सूक्ष्म, इतनी पतली बीच में रेखा, एंड सच ए थिन लाइन बिटवीन द टू। यू आस्क somebody टू डू समथिंग एंड देन ड्रॉप योर एक्सपेक्टेशन। जैसे आजकल एआई आ गया ना, बहुत बढ़िया है वो। एआई में कोई इमोशन नहीं, हम क्या करते हैं अपनी सारी चीजों में इमोशन ऐड कर देते हैं। ऑफिस में भी जाते हैं जहां इमोशन नहीं ऐड करना चाहिए, नारियल पानी वाले के पास जाए गए, जहां इमोशन नहीं ऐड करना चाहिए वहां इमोशन ऐड कर देते हैं। अरे यार, हम इतनी देर से खड़े हैं, तुम सबको दे रहे हो, हमको नहीं दे रहे। क्यों अपनी भावना को वहां जोड़ रहे हो तुम? वो इमोशंस का जगह नहीं है, वो मार्केट है वो। तो ऑफिस में भी एक्सपेक्टेशन, काम तो हम बोलेंगे ही, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं है। फॉलो अप भी करेंगे, नहीं करोगे तो शायद डांटेंगे भी, कुछ तो करेंगे, लेकिन अपनी अपेक्षाओं को नहीं जोड़ेंगे उससे, कि तुमको करना ही चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे। कैसा लगा? बढ़िया एकदम। बहुत बढ़िया स्वामी जी। हम्म। कहानी के बारे में थोड़ा पूछना है। हाँ बोलो। जैसे बोले कि इच्छा है तो पीछे पीछे दुख भी आएगा, तो इस कहानी में
वो क्या है जो पैदा भी नहीं हुआ दो है? तो दो प्रवृत्ति ऐसी है जिसका जन्म नहीं हुआ, दो प्रवृत्ति ऐसी है जिसका आंख मुंह कान, तो वो ऑलरेडी आ गई, अब उसका केवल अभिव्यक्ति होना बाकी है। समझ में आ गई ना? अभिव्यक्ति होना बाकी है, वो अभिव्यक्त होगा, पीछे से लाइन में लगा ही हुआ है वो, बाकी चार। बच्चों को जब बहुत छोटे होते हैं, हम लोग भी बहुत छोटे थे, तो सारी चीजें तो हमारे अंदर नहीं देखी जाती थी। वासना तो नहीं थी, अगर शारीरिक बोले तो वो तो थी नहीं वासना, लेकिन आगे चल के आ गई ना। क्योंकि एक बच्चे के रूप में चाहे खिलौने के साथ जुड़े हम, चाहे किसी चीज की वस्तु के साथ जुड़े, तो वो कल शरीर पे चला गया। ये बात आप समझ में आई क्या? वो चला ही जाएगा, रुकेगा नहीं। हमको कभी किसी ने बचपन में वो बड़े प्यार से समझाया नहीं, बताया नहीं, तो और वो टूल नहीं दिया कि हम अपने आप को कैसे समेटे इस चीज। नहीं तो बहुत सिंपल लाइफ थी ना, भूख लगी, रोए, खाना मिल गया, शांत हो गए, फिर हंसी रहे हंसी रहे। लेकिन बाद में ये चीज बदलती चली गई, बदलती चली गई, क्योंकि हमने जो देखा अपने आसपास, बड़ों को देखा, समाज को देखा, वो सारी प्रवृत्तियां हमने इकट्ठी कर ली, एक के पीछे एक आती चली गई। यस। हमें क्या गुरुदेव ने सत्संग में भी जो कहा ना, वो रिगार्डिंग दैट फ्रूट्स ऑफ हाँ, वो गुरुदेव हंस रहे थे ना, तो मुझे समझ में आ गया। उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया कि गुरुदेव हंसेंगे, बोलते तो सब हैं, बात समझ में नहीं आती, कितनी बड़ी बात बोली। ये संसार भी हमारे कर्म का फल है। अब कोई बोलेगा पर हम लोग सब लोग तो इस संसार में हैं, तो हम लोग सबके कर्म का कुछ कॉमन फल है ये संसार। पर संसार में जो कुछ भी है, सारा चीज तो हम, सारी चीजों से तो हम जुड़े नहीं है ना। वी डू नॉट कनेक्ट विथ ईच एंड एवरीथिंग। तो ऐसा ही है, दिस लाइफ इज प्रोडक्ट ऑफ कर्मा। ये जन्म हमारे कर्मों का फल है। अगर ये जन्म हमारे कर्मों का फल है, तो ये संसार हमारे कर्मों का फल है। तो ये संसार जो कुछ भी हमको देता है, वो कर्म के फल स्वरूप ही दे रहा है हमको। हाँ सोनी। हाँ स्वामी जी, जैसे इस सृष्टि में हमारे आसपास जो कुछ भी है हमारे विचार का ही परिणाम है, ये भी तो है। ऐसा ही है। हाँ, तो फिर जैसे विचार को रोक नहीं सकते हैं, विचार तो आता ही है, पर वो परिणाम नहीं चाहिए, मतलब जैसा विचार हो रहा है वो हमको नहीं इसीलिए चाहिए, पर इसीलिए वो कोई हमारा हो ही जा रहा है, इसीलिए ऐसा कोई तो। एक भाव, एक विचार आ गया, तो उसको, वो अंकुरित है, वो उससे पहले क्रिया साधना से उसको समाप्त कर दे। दैट इज वाई वी नीड टेक्निक। अदरवाइज पंगा तो कुछ है नहीं लाइफ में। ये समाप्त कैसे होगा स्वामी जी? हो वो जाता है ना, जैसे मतलब क्योंकि साधना किए, ठीक है, पर बता रहे हैं, जैसे ही हमने साधना में, क्या मैंने बोला था कल परसों किसी को, हाँ कल ही तो बात हुई ना, जैसे हम ध्यान में पहुंचते हैं या हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, हमको दर्द भी होता है, प्राणायाम करते हैं, पैर में दर्द भी होता है, तो हमने दर्द को देखना सीखा। हमने मन भाग रहा, हमारा मन, हमने मन के भागने को भी देख लिया, तो देखने लग गए ना, तो देखना ही फ्रीडम है। तो हमारी चेतना को जो अभी तक वो इन सब चीजों में जाके अटकती थी ना, उसको ये पता चलने लग गया। श्री, इफ नीडेड यू कैन ट्रांसलेट फॉर वंदना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, सो यू कैन ट्रांसलेट ऑल्सो। तो जैसे जैसे हमारी Swamiji, चेत Swamiji, I understand more than Sri Vidya. ओके, देन यू कैन ट्रांसलेट फॉर हर Yeah. बेटर। सर, जैसे जैसे चेतना को ये पता चलने लगता है कि ये मैं नहीं हूं,
वहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। अब कोई एक नया बीज आया तो एक दो चीज होगी, या तो वो उस बीज को लेगा नहीं कि मैं ये हूं नहीं, इसलिए तुम जाओ, तुमको जो करना है करो। मतलब वो उसको शक्ति नहीं देगा अंकुरित होने के लिए। कोई भी बीज अंकुरित होता है चेतना की शक्ति से, चाहे वो गेहूं का बीज हो चाहे अनाज का बीज हो, चाहे माँ के पेट में वो एक सेल हो। चेतना ही उसको शक्ति। तो चेतना जब बार बार देखती है, when the consciousness sees again and again and again, and then it decides I don't want to be this, so I'm not giving you anything to grow again। और कुछ आ भी गया तो तुम, भाई हम दवाई लेते हैं, मान लो किसी को बीमारी हुई, तुम सोचो एंटीबायोटिक लेके आप वायरस को मार सकते हैं, तो साधना कर करके जड़ को नहीं मार सकते, उस बीज को। ये बात ठीक लगी ना? सेम थिंग नो। फिजिकल चीज के लिए फिजिकल चाहिए, सटल के लिए सटल चाहिए, सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म चाहिए। अब सूक्ष्म जो है स्तर पे, उसको आप दवाई से तो मारेंगे नहीं ना। आई मीन कुछ लेवल तक काम करता है, जैसे बीमारी आने के पहले भी हैंडल किया जा सकता है, इसलिए दवाई लेना चाहिए, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। लेकिन साधना की सीमा इससे बहुत आगे तक है, इसीलिए हमको साधना नहीं छोड़नी चाहिए। आई बात समझ में सोनी? हाँ, हम्म। सही स्वामी जी। तो, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं ना कि कभी कभी ये बात भी समझ में आ रहा है कि विचार को देख रहे हैं, विचार से ही अच्छा, हम आगे का बात तो बता रहे हैं। एक बार स्वामी जी खाली हाँ, मतलब बोलो विचार बोलो। आने से ना फिर मतलब डर भी लगने लगता है कि क्यों यस ऐसे यस। विचार। हाँ, धीरे धीरे क्या होगा ना, बहुत सारे विचार आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आने लगता है कि हमको यहाँ पर पानी दाना नहीं मिलने वाला, खाद नहीं मिलने वाला। अब कोई विचार आया तो डर लगा, तो डर का बीज अभी भी हमारे अंदर है। तो साधना करते रहेंगे ना, तो एक दिन ये डर भी चला जाए। इसीलिए साधना नहीं छोड़ सकते, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं, मैं भी पहले बहुत डरता था, पर अब हार्डली कभी डर लगता है। तो कहीं ना कहीं डर होगा, बट अब बहुत कम लगता है। क्यों कुछ लोगों का गुस्सा पूरा शांत हो जाता है, क्यों कुछ लोगों का सिगरेट छूट जाता है, क्यों कुछ लोग, ये समझ में आ रही है ना? क्या हुआ, बीज ही समाप्त हो गया। अब वो तलब भी नहीं आती। पहले तो जिस कारण से भी वो आया ना, अब तलब भी नहीं होती। हम में से भी कितने लोगों का नॉन वेज छूटा, कुछ बहुत खाने का शौक था। मेरा अपना मीठा खाने का बहुत शौक था, नहीं इच्छा होती खाने की, इच्छा ही नहीं होती। खा तो सकता ही हूं, लेकिन इच्छा ही नहीं होती खाने की। कभी कुछ हो जाता है तो हो जाता है। तो धीरे धीरे ना वो आना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसको समझ में आता है अब हमको दाना पानी यहाँ नहीं मिलेगा, तो हम दूसरा दाना पानी ढूंढेंगे। इसीलिए दो का जन्म भी नहीं हुआ, दो कंसीव भी नहीं हुए। वो जा रहा है दाना पानी ढूंढने के लिए। जहां चेतना में उसको दाना पानी मिलेगा वो वहां प्रकट हो जाएगा। हाँ। तो हम बहुत बढ़िया स्वामी जी। ये डर लगने वाली बात भी ना, जब हम देखने लगते हैं विचारों को तभी ही ये हम ऐसा फील किए कि तभी वो डर आया। नहीं, जब हम देखने विचार से को डर नहीं आता देखते है। नहीं। विचार को जब देखते हैं और उससे कनेक्शन बनता है ना, तब डर लगता है। वो थोड़ा इस पे सोचना। हाँ, सुधा हम्म। जी क्या बोल रहे? स्वामी जी, आप जो अभी कह रहे हैं कि जो दो कंसीव भी नहीं हुए या जन्म भी है, तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा हमारे वहां छह या रहेंगे ही रहेंगे। नहीं नहीं, छह का बात नहीं है, वो कहानी सिर्फ ये बोल रही है कि तुम्हारी प्रवृत्तियों का यही हाल है। वो अच्छा। राजकुमार हैं, दो का जन्म नहीं हुआ अभी, या दो दो जन्म ले लिए जिनका आंख नाक नहीं है, ऐसा ही है। तो नंबर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है बट आज। वो एक थॉट जो आपने अभी कहा ना स्वामी जी, वो बहुत सही है कि जिसको इफ यू आर नॉट वाटरिंग दैट थॉट,
वो सबसाइड हो ही जाता है ऑटोमेटिक। अरे हम्म। एक मिनट आशीष भैया, हर बार अगर मीठा खाने का शौक है तो रसगुल्ला या गुलाब जामुन सोच के खाने का क्रेविंग नहीं होता ना। वो आता है एक बार, चला जाता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी मन, अरे यार आज रसगुल्ला खा लेते तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ आशीष भैया। स्वामी जी प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, गुरुदेव का एक टॉक सुना था, उसमें गुरुदेव बोले थे कि लव प्लस फियर प्लस हेट्रेड, ये तीनों चीजें मिलके आपके अंदर 100% रहती हैं, यानी 100 का पैमाना है। और जैसे लव बढ़ेगा ना, लव 90 हो गया तो फियर और हेट्रेड यानी 10 जीरो हो जाएगी। और जब फियर बढ़ेगा तो लव और हेट्रेड यानी मतलब तीनों मिलके 100 रहेंगी स्वामी जी जो है। तो ये हाँ मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि जब अपन साधना वगैरह एकदम अपना नियमित रहता है और ध्यान वगैरह नियमित रहता है, तो जो लव वाला फैक्टर है वो इतना बढ़ जाता है, डिवाइन लव और डिवाइन ग्रेस इतना बढ़ जाता है कि फियर और हेट्रेड दोनों खत्म हो जाते हैं स्वामी जी जो है। हाँ हाँ, ये है। अब राहुल पूछेगा स्वामी जी इस सेशन का क्या नाम रखें। उसकी समस्या ही अलग है, क्या करें। स्वामी जी की कृपा। सोच भी वही रहा तेरा। ठीक है ना, तो ये एकदम ध्यान रखना है, ये संसार हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि ये जन्म कर्म के फल स्वरूप आया। ये संसार हमको इस जन्म के कारण मिला है। तो जब जो भी हमको जन्म के कारण मिला है, सब कर्म का फल है। स्टोरी और कोई भी कर्म का एक लिमिटेड टाइम स्पैन होता है, अवधि बहुत सीमित होती है, ऐसा नहीं है कि असीमित चलेगा। इसीलिए एक समय में शरीर छूटता है, लेकिन चूंकि संसार की सृष्टि बहुत लंबी है, तो हम नहीं छोड़ पाते, कर्म समाप्त नहीं हुए तो फिर आना पड़ता है। तो इसका एक ही उत्तर है स्वामी जी, साधना, सिर्फ साधना। साधना, ज्ञान, सत्संग और सेवा। क्योंकि कुछ चीजें सेवा से जाएंगी। अब जैसे होता है ना, किसी में हिचक होता है, हम बाहर जाके झाड़ू लगाएंगे तो क्या बोलेंगे लोग, तो क्या है, प्रवृत्ति है हमारी ना। तो छूटेगा कैसे, साधना से छूट जाएगा कहाँ पता। अगर छूट गया, टूट गया, तो पता कैसे चलेगा आपको। तो पता तो तब चलेगा ना जब आप बाहर जाके झाड़ू लगाएंगे, कि 10 लोग क्या कहेंगे। डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। आपको पता कहाँ है कि आप फुटबॉल नहीं बन रहे हैं, आप जाके कुछ करिए ना, तब तो पता चलेगा कि किसी ने कुछ बोला तो फुटबॉल बने, तो ज्ञान भी प्रूव, ये हो गया, स्थापित हो गया, पता चल गया हम कितने ज्ञान में स्थापित हुए हैं, और कितना साधना में स्ट्रांग है कि किसी ने कुछ बोला, हमको खराब लगा लेकिन हम छोड़ सके तुरंत। नहीं तो पता चला उसको लेके घर गए, लेके सोए, सुबह उठे, साधना तक वो कंटिन्यू था, साधना में भी छोड़ा कि नहीं छोड़ा पता नहीं। इसीलिए चारों को हमको पकड़ना है, नहीं छोड़ सकते। व्यक्तिगत साधना, सामूहिक सत्संग, सामाजिक सेवा। अब सेवा में सब हम लोग गृहस्थ हैं, काम वाले हैं, तो उतना समय तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ तो दे ही सकते हैं। अब मन का क्या होता है, कैसे खेल खेलता है ना। अभी एक बच्ची है, उससे बात हो रहा था, शादी नहीं करेंगे। बोला क्यों शादी नहीं करो, वो शादी के बाद सेवा नहीं कर पाए। मैंने पूछा अभी कितनी देर से सेवा करती है। बहुत सोचने के बाद उसने बोला 1 घंटा डेली। अगर उसको इतना सोचना पड़ा और 1 घंटा, तो तुमको शादी के बाद 1 घंटा 24 घंटा में डेली नहीं मिलेगा। ये तुमने क्या किया, एज्यूम कर लिया। चूंकि तुमने अज्यूम किया है, तो कल शादी के बाद कुछ भी होगा तो तुम क्या बोलोगे, किसको ब्लेम जाएगा, शादी को ब्लेम जाएगा। तो तुमने सारी समस्या का जड़ अभी से तैयार करके रखा है शादी को ब्लेम करने की। ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। तो हमको ये नहीं समझ में आता कि वही, इस संसार में जो कुछ भी हमको मिल रहा है अपने ही कर्मों का फल है। वो आज बीज रूप में है कि शादी के बाद ऐसा होगा, कल वो फलित हो जाएगा। वो शादी कर लिया तो
कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा ही, कोई ना कोई तो बोलेगा ही। अरे आज नहीं बोलेगा, 25 साल के बाद बोल देगा। ये आपने तो बोला ही ना, कितनी कम्युनिकेशन देते तो मैनिफेस्ट भी होगा। जल्दी ये लोग जाए तो लोग लगेगा। हाँ, तो हमको जब तक ये नहीं समझ में आएगा ना, ऐसा ही चलता रहेगा। एक आई है, बहुत एजेड है, मतलब हेडमास्टर है, ज्योतिष सीख रही है, लेकिन वो किसी को बोल नहीं सकती। क्यों नहीं बोलती? लोग सोचेंगे हम तंत्र मंत्र करते हैं। मैंने पूछा किसी से आपने बात किया है, किसी ने बोला है, आपने कहीं सुना है? तो नहीं। फिर आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको फुटबॉल बनने की पुरानी आदत है। अब इसका बीज देखिए, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। वो किसी ना किसी रूप में प्रकट होता ही चला जाएगा। ये बहुत साधारण सा सूत्र है हमारा ज्ञान का। इस सारे बहुत सिंपल हैं, लेकिन जैसे ही पीछे जाएंगे पता चलेगा ये प्रवृत्ति है। अगर आप दूसरों के मंतव्यों का शिकार नहीं हुए तो इससे आपको क्या मतलब है कि कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन आपकी ये प्रवृत्ति है, दूसरे क्या बोलेंगे, बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सब अभी से बना हुआ है वो सब। नॉन एक्सेप्टेंस भी उसी में आ, इसीलिए एक छूटता है ना तो बाकी सब भी साथ में आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं होगा सब। इसीलिए दो का जन्म हुआ, दो दो का अभी तक कंसीव ही नहीं हुए, और दो जन्म नहीं लिए हैं अभी। कल बहुत सीरियस हो गया था, आज हल्का हो गया नहीं? आज का बहुत सुंदर है स्वामी जी। ये कर्म का जो भी चलता है ना, बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है। एक सीधा सिंपल आपने बोल दिया, सेवा साधना सत्संग ज्ञान। और हमको ना चारों मिला है। मैं ये बोलता हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैंने देखा है बिना नाम लिए हुए कहीं पर केवल साधना पे जोर है, कहीं पर केवल सेवा पे जोर है, कहीं पर सत्संग। हमको गुरुदेव ने चारों दिया। पहले साधना और ज्ञान से जोड़ा, अनजाने में हमको समूह से जोड़ दिया, सत्संग हो ही गया। फिर साथ में बैठ के आपने 6 दिन का कोर्स किया तो क्या किया? सत्संग ही तो किया है, पर बोले नहीं कुछ भी। और सेवा, टीचर सेवा ही तो कर रहा है, वॉलंटियर सेवा ही तो कर रहा है। सबसे पहली बार में जोड़ दिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से साधना और ज्ञान से जोड़ दिया। अब थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि होगी तो पता चल जाएगा कि हमको चारों से एक ही साथ जोड़ा है। हम कितना समय लेते हैं देखने में, कब हमारी आंखें खुलती है, ये हमारे ऊपर। और अपनी इच्छा है, फिर तो अपना डिसीजन है, करेंगे नहीं करेंगे। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। थोड़ी सी स्वतंत्रता तो है, हमारी स्वामी जी, स्वतंत्रता नहीं थी। स्व- हाँ, स्वतंत्रता से ज्यादा, यानी क्षमा चाहूंगा, मेरे को ये लगता है कि चुनाव है स्वामी जी। आप जो वही तो। चुनते हैं ना अरे हर पल। वही है, जी वही है। आनंद जी। आप शब्द, आप दूसरे शब्दों का प्रयोग करो, दोनों एक ही बात है आशीष भैया। हाँ, स्वतंत्रता यानी स्वामी आशीष जी भैया की जो बना। आशीष भैया की हिंदी बहुत अच्छी है। अरे स्वामी बिलासपुर जी। में रहते हैं तो हिंदी बहुत अच्छी है उनकी। जी जी जी। तो आज इतना ही है। अगर किसी को कुछ और बोलना है तो ठीक है, नहीं तो काफी है। स्वामी जी, हाँ अ, जैसे अभी बोले कि अपनी स्वतंत्रता है। आज गुरुदेव सत्संग में भी ये बात बोल रहे थे ना, एक सवाल पर, कि एसीसी बढ़ता है क्या? मतलब कोई हाँ लोग आते हैं हमारे जीवन में, या कोई ड्रामा होता है, तो हाँ हमारा हाँ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और और आज का समय, मन की प्रवृत्तियां कैसी है वो निर्धारित करेगी, और क्या। और आज का सवाल, एक जवाब बहुत अच्छा लगा वो वाला, कि कर्म जो अब तक हो रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जो होना है वो वो हम कर सकते हैं। ये हमको इतना अच्छा आज और लगा ये आज। भी और ये भी बोले ना, कभी कभी समय परिवर्तन होगा तो साधना करने की भी इच्छा नहीं होगी।
हाँ लेकिन अपना डिसीजन से, अपने कमिटमेंट से तुम आगे बढ़ सकते हो। ये बात जो है ना सबको, क्योंकि हम सबका अनुभव है, एक समय तो आया था जब छोड़ दे क्या आज, अरे पूरे लंबे समय के लिए नहीं तो आज सुबह छोड़ के शाम को कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो यही शाम को कर लेंगे। आपने की तो तो है, वो तो है। बहुत बढ़िया रहा ये आज का। और उसने जो पूछा ना कि ज्योतिष में उपाय है, विष्णु जी की पूजा करो, कृष्ण की करो, शिव की करो। बगल में कोई बैठे थे, थोड़ा उनको अजीब लगा, मैंने बोला बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आज पता चला ना, ज्योतिष जब डेवलप हुआ उस समय ह्यूमन सोसाइटी, सभ्यता बटी हुई नहीं थी किसी में। उन्होंने हम उस शक्ति से रिलेट कर सके, इसलिए उसको एक रूप और नाम दे दिए। अब कोई बोलेगा एक्स की पूजा करो, क्या एक्स की पूजा करो मतलब? तो ये हम, अब हमको समझ में आएगा तो दूसरों को हम बता सकेंगे। सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। और हम ही जब कंफ्यूजन में हैं तो क्या कर सकते हैं? तो वेद और वेद में जो विद्या है ना, ज्ञान है, वो धर्म के परे है, ये अंतिम बात। उसको धर्म से जोड़ना अज्ञानता है, मूर्खता है। हिंदू अगर क्लेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूरी मानव सभ्यता को क्लेम करना चाहिए कि वेद हमारा है। ये बात मैं बोल रही हूँ। सबका बराबर हक है इसमें। ठीक है।